चल रही थी। जंगल में ठंड भी बढ़ रही थी। ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में सभी पक्षी बहुत परेशान थे। छोटी चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा सारी रात ठंड में जागते रहे थे। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, इस साल ठंड तो पिछले साल से भी ज्यादा है। हमें ठंड से बचने का कोई बंदोबस्त करना होगा। मम्मा, आप भूल गई, जब नानो आई थी तो उन्होंने बताया था कि उनके पास कपास से कपड़ा बनाने वाला चरखा है। आप नानो से वो चरखा ले आए और सब पक्षियों को गर्म कंबल बना दें। अपने बेटे की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। हाँ कुकू बेटा, मैं तो सच में भूल ही गई थी। मैं आज ही आपकी नानो से वो चरखा लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी दूसरे जंगल अपनी माँ के पास जाती है। रानो बेटी, अगर आपको जरूरत है तो ले जाओ, ये चरखा मेरे पास भी बेकार ही पड़ा है। माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ साथ दूसरे पक्षियों की भी मदद करूँ। गरम कंबल बना लेने से सारे पक्षी ठंड से बच सकेंगे। हाँ, याद आया, कपास आपको पहाड़ों के पास मिलेगी। वहाँ कपास के काफी पौधे हैं, मगर बर्फ शुरू होने से पहले पहले आप सब मिलकर वो कपास जमा कर लेना। फिर मम्मा चिड़िया अपनी माँ से वो चरखा लेकर वापस होती है। अपने जंगल वापस जाकर मम्मा चिड़िया सबको इकट्ठा करती है। दोस्तों, मैं अपनी माँ से चरखा लाई हूँ जो हमें ठंडे मौसम से बचाएगा। वो कैसे चिड़िया बहन? इस चरखे में से आग निकलती है क्या? इसमें से आग तो नहीं निकलती, मगर हम इस चरखे की मदद से गरम कंबल बना सकते हैं। पहाड़ों पर कपास भी है और इन दिनों बर्फ भी नहीं है। हम उस कपास से आसानी से गरम कंबल बना सकते हैं। फिर तो हम सब आज ही वो कपास ले आते हैं। मगर चिड़िया, आज तो कालू का मामा आ रहा है। हम उसके साथ दूसरे जंगल में मेला देखने जा रहे हैं। आप सब जाएं और कपास ले आएं। हम मेला देखने के बाद ले आएंगे कपास। मगर याद रखना, जब बर्फबारी शुरू होगी तो फिर कपास नहीं मिलेगी। ऐसे सब पक्षी पहाड़ों पर कपास लेने चले जाते हैं। गोरी और कालू कौवा अपने मामा जी के साथ मेला देखने निकल जाते हैं। गोरी, हम मेला देखने तो आ गए, मगर अगर बर्फ शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? भांजे, क्यों परेशान कर रहे हो गोरी को? मुझे भी तो देखो, बूढ़ा हूँ तुमसे। मैं तो नहीं डरता ठंडे मौसम से। जो मौसम आता है गुजर ही जाता है। मामा जी ने ठीक कहा है, अब तुम मुझे मेला देखने दो। फिर गोरी घोड़े वाले झूले पर बैठ जाती है। वो बड़े स्काई व्हील पर बैठती है। वो नाव में बैठती है। दूसरी तरफ चिड़िया, कबूतर और मिठू पहाड़ों पर कपास जमा कर रहे होते हैं। चिड़िया बहन, मैं और कबूतर जमा की हुई कपास घरों को ले जाते हैं। आप बुलबुल के साथ मिलकर थोड़ी और कपास इकट्ठी कर लें। मिठू भैया, हम ऐसा ही करते हैं। मेरे बेटे से कहना कि घर से बाहर न निकले। फिर वो ऐसा ही करते हैं। मिठू और कबूतर कपास लेकर वापस घरों को जाते हैं और चिड़िया बुलबुल के साथ कपास इकट्ठी करने लगती है। वो रात भी बहुत ठंडी थी। मिठू जी, कल तक हमारे कंबल बन जाएंगे ना? हाँ हरियाली, बस आज की रात है, जाग कर ही गुजार लेते हैं। कल हम मजे से गरम कंबल में सोएंगे। याद रखना, चिड़िया से कहना कि हमारे लिए लाल रंग का कंबल बनाए। मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपना चरखा चलाती है और काम शुरू करती है। हरियाली तोती और लूसी कबूतरी भी चिड़िया की मदद कर रही थी। कबूतर और मिठू तोता सबके लिए दाना लेने निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालू और गोरी कौवी मिलते हैं। गौरी, हमने सारा काम कर लिया और तुम मेला देखने में मसरूफ हो। याद रखना, इस बार हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ओए मोटी चोंच वाले, तुम्हें किसने कहा मेरी मदद करने को? खुद ही सवाल और खुद ही जवाब दिए जा रहे हो। हमारे मोटे पंख है, हमें इतनी आसानी से ठंड नहीं लगती। तुम सब अपनी चिंता करो, ये तो समय ही बताएगा। चिड़िया हरियाली तोते के लिए लाल रंग का कंबल बनाती है और लूसी कबूतरी के लिए पीले रंग का। मम्मा, हमारे लिए भी लाल कंबल ही बनाए। मुझे हरियाली आंटी वाला कंबल बहुत अच्छा लगा है। मुझे भी लाल रंग ही पसंद है बेटा। कबूतर और मिठू भी गेहूं की बालियां जमा कर लेते हैं।
यार कबूतर थोड़ा और आगे जाते हैं और कुछ फल भी देख लेते हैं। तुम चिंता ना करो, नदी के पास अमरूद के पेड़ पर कल मैंने अमरूद देखे थे, हम वापस जाते समय वहाँ से अमरूद तोड़ लेंगे। ऐसे कबूतर और मिठू भी दाना लेकर वापिस होते हैं। शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की सफेद रंग की बर्फ गिरने लगती है, जो बता रही थी कि आज की रात बहुत ठंडी होने वाली है। चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने लाल कंबल में लेटी हुई अपने बेटे से बातें कर रही थी। मम्मा, नानो ने ये चरखा कहाँ से लिया था? अपनी माँ से। और उनकी माँ ने ये चरखा कहाँ से लिया था? उसने अपनी माँ से लिया था। अब ये न पूछना कि उनकी माँ ने कहाँ से लिया होगा। फिर कुकू हंसने लग जाता है। तोता और तोती भी गरम लाल रंग के कंबल में बैठे मूंगफलियाँ खा रहे थे। मिठू जी, भला हो चिड़िया का जिसने हमारे लिए गरम कंबल बनाए। खिड़की से बाहर देखो, आज आसमान से बर्फ गिर रही है। उधर कौवे अपने घर में बैठे ठंड से ठठर रहे थे। कालू जी, खिड़की पर कपड़ा बांध दो, ये ठंड तो मेरे शरीर में उतर रही है। मामा जी खुद तो ठंड में मरेंगे ही, हमें भी कोई काम नहीं करने दिया। अब मामा जी पर इल्जाम मत लगाओ, मेला देखने का शौक तुम्हें भी कम ना था। मुझे क्या मालूम था कि बर्फ शुरू हो जाएगी। फिर कालू खिड़की पर कपड़ा बांध देता है, जो हवा से बार बार इधर उधर उड़ रहा था। गोरी, तोता तो अब हमारी सुनने वाला नहीं है। अगर तोते से बनाई होती तो हम रात तोते के घर चले जाते। कालू, मैं तो सच में मर जाऊंगी। मेरे पंखों में तो अभी से दर्द शुरू हो गया है। टाइम क्या हुआ है, देखो तो। सामने क्लॉक की तरफ देखते हुए कालू कौवा कहता है, अभी तो 9 बजे हैं। हाय, मैं मर गई। ऐसा लग रहा है जैसे रात के 12 बज गए हों। इसका मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चल कालू, चिड़िया के पास ही जाते हैं। फिर गोरी और कालू गिरती हुई बर्फ में ठठरते हुए चिड़िया के पास जाते हैं। कालू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? चिड़िया, मैं हूँ। मैं हूँ कालू, तुम्हारा भाई। प्लीज मुझे अपना कंबल दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। चिड़िया, प्लीज हमें ठंड से बचा लो। आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बातें तो तुम कई सालों से करते आए हो। जाओ, ठंड में रात गुजारोगे तो तुम में मेहनत करने का एहसास पैदा होगा। हो गया चिड़िया, सच में हमें मेहनत करने का एहसास तो अभी से पैदा हो गया है। तो फिर कल पहाड़ों से कपास लाना, मैं आपको काले रंग का कंबल बना दूंगी। कालू, इस बार चिड़िया हमारी बातों में नहीं आएगी। फिर सारी रात कौवा और कौवी झाड़ियों में छुपकर गुजारते हैं और फिर जैसे ही सुबह होती है वो कपास लेने पहाड़ों पर जाते हैं। मगर वहाँ तो हर तरफ बर्फ की चादर थी, सब जम चुका था। ना कपास थी और ना कपास के पौधे। ये सब देखकर कौवे बहुत निराश होते हैं। मगर इस बार कौवे जान गए थे कि गुजरा समय हाथ नहीं आता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने सारे काम समय पर करने चाहिए, क्योंकि गुजरा समय वापस नहीं आता। आपका धन्यवाद।